अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को अपना अद्वैत बोध प्रक्रिया का विषय चल रहा है कि जीव को अज्ञान है और जीव को ही ज्ञान है। तो कूटस्थ जो प्रकाशक है, आश्रय है, वहाँ ना ज्ञान है ना अज्ञान है, वो तो प्रकाशक है, चाहे ज्ञान हो या अज्ञान। तो आपका एक प्रकाशक स्वरूप है और एक अंतःकरण वाला अहम है। तो इस तरह विषय था कि ये जो ज्ञान है ये जीव को होता है, इसको इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इंद्रियां जो देखती हैं, इंद्रियों से जो अनुभव है वो प्रत्यक्ष है और उसको झुठलाया नहीं जा सकता। इसलिए उस ज्ञान को, प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताया था। जो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान माने जो हमें सामने दिखता है, जैसे आंख से प्रत्यक्ष, एक एक अक्ष माने इंद्री, उसके सामने जो भी विषय है वो प्रकाशित होता है। आंख के सामने रूप प्रकाशित होता है, कान के सामने शब्द प्रकाशित होता है, नासिका के सामने गंध प्रकाशित होता है, जीवा के सामने रस प्रकाशित होता है और त्वचा के सामने स्पर्श प्रकाशित होता है। अब ये पांचों के पांचों इंद्रियां, इनको प्रमाण कहते हैं सत्य ज्ञान का। कौन सा सत्य ज्ञान? जो व्यवहारिक है, माया वाला जो ज्ञान है। अब माया वाले ज्ञान में भी एक बताया था सत्य और एक भ्रांति। तो सत्य ज्ञान के लिए उन्होंने कहा कि जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, इंद्रियां प्रमाण है और इनके द्वारा जो ज्ञान होता है उसको प्रमा ज्ञान या यथार्थ ज्ञान कहते हैं। उसको झुठला नहीं सकते, वो बिल्कुल व्यवहारिक सत्य होता। तो अब उसने प्रश्न किया था कि महाराज फिर ये प्रत्यक्ष ज्ञान एक ही है या कोई और भी ज्ञान के प्रकार है? तो गुरुदेव ने बताया कि ज्ञान 6 प्रकार का है। प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमिति ज्ञान, शब्द ज्ञान, उपपत्ति ज्ञान, अर्थापत्ति ज्ञान, अभाव ज्ञान। अब आपको बताएं जो स्वरूप के साक्षात में आता है। देखो, शब्द से आपको स्वरूप का साक्षात होता है। कितना बड़ा आश्चर्य है कि गुरुदेव शब्द बोलते हैं और हमें वो स्थान दिखाई देता है। तो शब्द प्रमाण हुआ ना ज्ञान प्राप्ति का। ऐसे पहला प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए जीव के पास इंद्रियां हैं जिनके द्वारा ज्ञान को झूठा साबित नहीं किया जा सकता। आँखों से देखा है तो उसको भी झुठला नहीं सकते। इस ज्ञान को प्रमा ज्ञान कहते हैं। प्रमा का अर्थ है यथार्थ ज्ञान। उस प्रमा ज्ञान के कारण को प्रमाण कहते हैं। इंद्रियां प्रमाण हैं और उनके द्वारा जो ज्ञान है वो प्रमा है, यथार्थ ज्ञान है। अब ये प्रमा ज्ञान के कारण, प्रमा माने यथार्थ ज्ञान जो विषयों का होता है, उसके कारण है प्रमाण इंद्रियां। तो प्रमाण इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों को कारण भी कहा है। जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञान का कारण है प्रत्यक्ष ज्ञान के अंदर, तो कहा कि ये जो ज्ञान का कारण है, ज्ञान का कारण है इंद्रियां, उनको प्रमाण भी कह दिया और कारण इंद्रियों को जो है वो करण भी कह दिया। करण माने यंत्र। अब 2 शब्द नए आ गए। करण जो प्रमाण है
इंद्रियां, उनको कारण भी कहा, ज्ञान का प्रमाण कहा, और दूसरा करण कहा। करण कहते हैं जो करने के यंत्र हैं, वही इन यंत्रों के द्वारा कार्य होता है, इसलिए करण है। अब करण भी दो प्रकार के हैं, पहला साधारण करण और दूसरा असाधारण करण। अब ये याद करके आना। साधारण करण जो सब कार्यों का कारण हो, वह साधारण करण है। साधारण करण माने साधारण जो है वो सब किसी के साथ ही लग जाता है। साधारण क्या है? साधारण माने वो विशेष नहीं है, सभी के साथ ही लग जाता है। तो साधारण करण है जो सब कार्यों का कारण हो, वह साधारण करण है। जैसे मन देखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वृत्तियां, जितने प्रकार की वृत्तियां हैं उन सब का क्या है? कारण है। तो ये साधारण कारण है। ये हर वृत्ति के साथ, हर जितने भी हमने पढ़े हैं अभी ज्ञान के, इंद्रियों का जो ज्ञान होता है वो सभी के साथ, चाहे शब्द है, स्पर्श है, रूप, रस, गंध, सभी के साथ लगता है मन। तो साधारण कारण है। ऐसे ईश्वर या धर्म, ऐसे ईश्वर या धर्म 110 पृष्ठ पे है अद्वैत बोध में, प्रक्रिया में। ऐसे ईश्वर या धर्म और अधर्म भी सब कार्यों का कारण है। ईश्वर भी सब कार्यों का कारण है, ठीक है। और धर्म भी जितने कार्य हैं उनका कारण हो सकता है, और अधर्म भी जितने कार्य हैं। देखो, सभी कार्यों से धर्म भी हो सकता है और अधर्म भी हो सकता है, ठीक है। समझ आई बात? मान लो बोलने से है, आप धर्म की बात भी बोल सकते हो, अधर्म की भी। देखने से धर्म भी है, अधर्म भी है। सुनने में धर्म भी है, अधर्म भी है। स्पर्श में धर्म भी है, अधर्म भी है। तो ये कहा कि ये साधारण कारण है। धर्म भी साधारण है, कोई भी इसके साथ लग सकता है, और अधर्म भी ये सबके साथ, किसी भी वृत्ति के साथ ये लग सकता है। हर इंद्री के साथ धर्म भी और अधर्म भी दोनों ही है। ये साधारण कारण है। मन में भी देखो धर्म भी है और अधर्म भी। तो ये धर्म, अधर्म और ईश्वर ये साधारण कारण है, ये सबके साथ लगते हैं। जो विशेष किसी कार्य का, ये सबका कारण है। ईश्वर सबका कारण है, धर्म सबका कारण है, अधर्म सबका। अधर्म और धर्म है तभी तो शरीरों में पाप और पुण्य है। पाप और पुण्य का फल सुख और दुख सब जगह है। तो ये सारे कारण हैं, इनको साधारण कारण का। अब जो विशेष कार्य का ही कारण हो, जो किसी विशेष कार्य का ही कारण हो, वह असाधारण कारण है। जैसे इंद्रियां। भगवान ने गीता के अंदर अर्जुन से कहा, आ भाई अर्जुन, जो तूने चमत्कार नहीं देखे वो भी देख ले इस देह में। आ मैं तुझे दिखाता हूँ कि सारी इंद्रियों के अपने अपने दायरे हैं, विभाग हैं। देखो, हर इंद्री अपने अपने घर में रहती है, अपने अपने विभाग में रहती है। इसलिए आपको बताया था कि स्थूल शरीर का पंचीकरण तो हुआ ही है। जो स्थूल शरीर है, इसमें 5 से 25 हुए 5 तत्व आपस में परस्पर मेल करके जो देह के यंत्र बनाए, उसको पंचीकरण कहते हैं। लेकिन जो अपंचीकृत 5 महाभूतों का, जो 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, अब अंदर तो ये अपंचीकृत है, पर जब स्थूल में आके ज्ञान इंद्रियां बैठी, तन मात्राएं, तो अलग अलग है।
देखिए ना, प्रत्यक्ष देखिए पंचीकरण इसका भी। 5 यहाँ इंद्रियां इकट्ठे हैं मन में, बाहर आके 5 हो गई। प्राण इकट्ठे हैं, फिर शरीर में आके कहीं कंठ में, कहीं नाभि में, कहीं कमर में, वायु में, गांठों में। तो ये सारा जो है ये फिर इनका इकट्ठे भी है पंचीकृत, और पंचीकरण भी स्थूल में है। देखो भगवान ने यही कहा कि आ मैं दिखाऊं तुझे, अलग अलग विभाग हैं। होता तो आश्चर्य है, खाना खाते हैं वो विभाग वाला उठ जाता है, बस खाना पचाने लग जाता है। चोट लगती है अंदर, डॉक्टर कहते हैं, ज़्यादा बातें हमें डॉक्टर की याद नहीं, पर कहते हैं वो संदेश मस्तिष्क में गया, वहाँ से ये तत्व आया, उस स्थान पर पहुँचा जहाँ चोट लगी। क्यों भाई, क्यों पहुँचा, कैसे संदेश गया, है ना। एक विभाग देखो कितने आश्चर्य युक्त है। इसलिए भगवान को कितनी बार कहना पड़ा, गु ज्ञान बता रहा हूँ, 4 प्रकार के लोगों को मत कहना, क्योंकि अंतःकरण पवित्र नहीं है, ज्ञान गंदला हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि असाधारण करण है, साधारण करण तो साधारण है मन, और असाधारण करण अलग अलग इंद्रियां। जैसे विशेष कार्य का ही कारण हो, विशेष माने जो रूप है उसका, विशेष का कारण कौन है, आँख। तो ये जो विशेष कार्य का ही कारण हो वह असाधारण करण कहलाता है। जैसे इंद्रियां, एक इंद्रिय एक ही विषय ग्रहण का कारण है। देखो ना, विभाग है ना, भगवान ने जो कहा आपको बताया कि सूक्ष्म शरीर का भी तो आकर पंचीकरण हुआ, लेकिन वो पंचीकरण नहीं कहलाता, क्योंकि वो फिर जाके इकट्ठे हैं, पंचीकृत हैं, तन्मात्राएं इकट्ठे हैं मन के अंदर। आता है तो इकट्ठे लाता है, और जब जाता है तो भी इकट्ठे कर लेता है सबको, अपंचीकृत। तो इस तरह एक इंद्रिय एक ही विषय ग्रहण का कारण है, इसलिए असाधारण करण है। जो विशेष विशेष विभाग है इसमें इंद्रियां हैं, ये असाधारण करण है। और साधारण मन है, वैसे भी देखो मन तो साधारण ही है, सबके साथ लग जाता, देखते हो ना। तो ये उन्होंने बता दिया, मन सभी विषयों का कारण है। मन सभी विषयों का कारण है। सारे विषय आकर किस में रुकते हैं, मन में। पर आँख में सारे विषय नहीं रुकते, केवल रूप रुकेगा, कान में शब्द रुकेगा। तो ये है असाधारण करण यंत्र, और मन है साधारण करण यानी यंत्र। जितने भी 6 प्रकार के प्रमा ज्ञान हैं उनके करणों को प्रमाण कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 6ठा मन विशेष, 6ठा मन और 5 क्या हो गई, ज्ञानेंद्रियां। तो ये प्रमा ज्ञान इनसे जो होता है, इन करणों को प्रमाण कहते हैं। मन और ज्ञानेंद्रियों को क्या कहते हैं, प्रमाण। किसका प्रमाण, ज्ञान प्राप्ति का, सामने जो विषय है, और इसको झूठा साबित नहीं कर सकते। ये प्रमाण 6 प्रकार के हैं। प्रमाण 6 प्रकार के हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा शब्द प्रमाण, चौथा उपमान प्रमाण, 5वां अर्थापत्ति प्रमाण, 6ठा अनुपलब्धि प्रमाण। अब जो ज्ञान थे ना 6 प्रकार के, उनको प्रमाण के रूप में ले लिया कि जो ज्ञान है ये प्रमाण है। पहला प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण है ना। देखो विषयों को, जो विषयों का ज्ञान हुआ तो ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष। और दूसरा अनुमान प्रमाण, अनुमान अनुमिति ज्ञान है ना, अनुमिति ज्ञान से अनुमान प्रमाण होता है। माने अनुमान लगाते हैं, अभी बताते हैं कैसे अनुमान लगता है, वो फिर अनुमिति ज्ञान होता है।
जो अनुमान प्रमाण है, कौन से अनुमान प्रमाण है? जैसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ लेते। प्रत्यक्ष प्रमाण को चार्वाक मानता है। आपको बताया था कि चार्वाक कहता है भाई जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। वह सृष्टि की उत्पत्ति वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 4 तत्वों को ही मानता है। शरीर को आत्मा मानता है, शरीर को ही आत्मा मानता है। वो कहता है कोई पुनर्जन्म नहीं है। चार्वाक के अनुसार जो भी सामने दिखता है इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष हो, बस वही सत्य है। वो कहता है जो तुमने देखा है ना वो सत्य। तुम कहो कहीं स्वर्ग है, कहीं नरक है, तो देखा है आपने? देखा नहीं तो सत्य नहीं। जहाँ से अलग कुछ भी जो नहीं प्रत्यक्ष होता है, भाई ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है सारा, इससे अलग जो प्रत्यक्ष नहीं होता वह सत्य नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। उसने आकाश को और वायु को एक कर दिया है, ठीक है। इसलिए विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है कहता, इसको बुलावा नहीं दे सकते। शब्द है तो कानों से सुना, रूप है तो आंखों से देखा, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। इनकी करण, इस ज्ञान की करण, प्रत्यक्ष ज्ञान की करण क्या है? इंद्रियां। वह जो सामने दिखता है प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, कान के सामने, इसके करण कौन से हैं? इंद्रियां। अपने इनकी करण इंद्रियां प्रमाण अपने अपने विषय का प्रत्यक्ष कराती है। भाई ये इंद्रियां अपने अपने विषय का प्रत्यक्ष कराती। कौन मानता है? ये चार्वाक, जिसका नाम ही चार्वाक है। उसने 4 वाक ही माने हैं, 4 चीज। इंद्रियों में शब्द की इंद्री कान है, स्पर्श की इंद्री त्वचा है, रूप का करण नेत्र है, रस का करण या इंद्री रसना है और गंध का करण नासिका है। ये इंद्रियां प्रमा ज्ञान की प्रमाण है। जो प्रमा ज्ञान है यथार्थ ज्ञान व्यवहार में, परमार्थ का यथार्थ ज्ञान नहीं है, व्यवहार का, व्यवहार के यथार्थ ज्ञान में जो प्रमा ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, उसकी करण क्या है? इंद्रियां, 5 इंद्रियां। इनसे प्राप्त ज्ञान को जुटलाया नहीं जा सकता, ये चार्वाक भी मानता है। अब दूसरा है अनुमान प्रमाण। अब ये किसने माना? अनुमान प्रमाण महर्षि कर्णाद आदि वैशेषिक शास्त्र के करता है। कर्णाद किसके ऋषि हैं? वैशेषिक दर्शन के ऋषि कर्णाद हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ, प्रत्यक्ष प्रमाण तो माना ही, अब ये याद रखना, थोड़ा सा समझ लो, बस ये समझ आ जाए कि अपना इसके माध्यम से आपको वेदांत समझ आएगा। इसलिए ये बातें ब्रह्मसूत्र में या ऋषियों ने पहले दी हैं। तो पहला प्रत्यक्ष प्रमाण जो चार्वाक ने माना, दूसरा अनुमान प्रमाण महर्षि कर्णाद आदि वैशेषिक शास्त्र के करता है। वैशेषिक दर्शन के कौन ऋषि हैं? कर्णाद, ऋषि कर्णाद। इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ अनुमान प्रमाण भी माना। इन्होंने 2 माने। ये कहते प्रत्यक्ष भी ज्ञान प्राप्त कराता है, पर अनुमान भी ज्ञान प्राप्त कराता है। अनुमान कहते हैं अंदाजा। जैसे कोई चीज़ देखते हैं तो कोई कपड़ा गीला है, घर में अगर बच्चा है तो हम पूछते हैं भाई बच्चे ने सुसु तो नहीं किया, और अगर बच्चा नहीं है तो क्या कहते हैं? भाई पानी बिखरा हुआ है, पानी गिरा। तो ये प्रत्यक्ष के साथ अनुमान है। हमने देखा नहीं पानी गिरा या नहीं, गीलापन किसका अनुमान लगाया? पानी का। गीले को देखा तो पानी का अनुमान लगाया। तो ये है, ये भी ज्ञान है। ये कौन कह रहा है?
ऋषि कर्णाद कह रहे हैं, वैशेषिक के जो को स्थापित जिन्होंने किया, इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ अनुमान प्रमाण भी माना है। इन्होंने कहा कि अनुमान से भी ज्ञान होता है। कहीं दूर पहाड़ी पर धुआं दिखाई देता है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ अग्नि है। अनुमान होता है ना, देखो अंदाज, अपनी भाषा में अंदाजा कहते हैं इसको, प्रमाण का भी, अनुमान भी ज्ञान प्राप्ति का प्रमाण है। कि मान लो गीलापन है तो पानी अनुमान लगाया, और अगर कहीं धुआं दिखाई दे रहा है पहाड़ों में तो हम जरूर कहेंगे भाई अग्नि है। बिना अग्नि के धुआं है नहीं है। तो ये ज्ञान प्राप्ति का क्या है? साधन। धुआं भी ज्ञान प्राप्ति का साधन है। कौन सा ज्ञान? अनुमान प्रमाण। वो अनुमान प्रमाण है। और आंखें रूप का प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो अनुमान है। अनुमान लगाया। उनका कहना है कि जिनका हम प्रत्यक्ष या अनुमान नहीं ऊपर, इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ अनुमान प्रमाण भी माना है। इन्होंने कहा कि अनुमान से भी ज्ञान होता है। धुएं को देखकर अग्नि की सिद्धि होती है, अनुमान होता है। धुआं अग्नि का लिंग है, इसलिए अनुमान भी ज्ञान में प्रमाण है। मानो अनुमान भी सत्य है, वो भी सत्य ज्ञान कराएगा। अब आप जब पूजा करने जाते हैं, अभी कल शिवरात्रि थी, शिवलिंग माने वो परमात्मा का चिन्ह है कि परमात्मा का कोई भी आकार नहीं है। ये था शिवलिंग का अर्थ। वो शिव आत्मा, जीवा शिवा, शिवा जीवा, देहो देवालय प्रोक्ता, उपनिषदों में कहा। तो जो शिव है, शिव का लिंग माने शिव को प्रतिनिधित्व करता कि भाई शिव जो है, परमात्मा जो है, उसका कोई भी आकार नहीं है। ऐसे ही शिव अगर जीव के लिए आया है तो जीव का भी कोई आकार नहीं है, आपका कोई आकार नहीं है, क्योंकि आप शिव स्वरूप आत्मा हो। तो ये अनुमान, अच्छा देखो, अगर कोई हल्का सा भी किसी के शरीर मान लो जाने वाला है, बुजुर्ग है, अब बुजुर्ग है तो उसका शरीर अगर हल्का सा भी कहीं धौंकनी चल रही है तो हम कहेंगे भाई हाँ है आत्मा। आत्मा का लिंग कौन है? प्राण। प्राण जहाँ जैसे आत्मा का, जैसे जीव आत्मा प्रवेश होती है ब्रह्मरंध्र से, वैसे ही बच्चा फुरफुराट शुरू कर देता है। और फिर जो प्राण चलते हैं तो फिर वो लिंग है आत्मा के। भाई आत्मा है, ये इसको कहते हैं कि हमने अनुमान लगाया, देखा वहां भी नहीं, अनुमान तो लगाया ना भाई यहाँ प्राण चल रहे हैं तो आत्मा है। तो कितना ही क्यों ना कोई हल्की सी धौकनी चले, कितना क्यों ना कोई कोमा में है, फिर भी कोई उसको जाके अग्निदाह नहीं करता। देखिए, पर कमाल है, अभी पढ़ा आपने, ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञान अग्नि गुरुदेव तत्व ज्ञानी पुरुष लगाते हैं कर्मों के अंदर। ज्ञान अग्नि से कर्म भस्म हो जाते हैं एक बार से, पर शरीर अग्नि और वो ज्ञान अग्नि से मुक्त हो जाता है एक बार भस्म होने पर। देखो, और ये शरीर बार बार भस्म होता है, अग्नि में बार बार भस्म होता है, पर मुक्त नहीं होता। देखिए, ये फर्क है। ज्ञान अग्नि में एक बार ही सिर्फ ज्ञान अग्नि गुरुदेव लगाते हैं, और जीव मुक्त स्वरूप मुक्त है, लेकिन कहता है मैं मरूंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी। कई बार सुनते थे बुजुर्ग, मर जाए तो जान छूटे। जान नहीं छूटेगी, जान तो जान के ही छूटेगी। तो कैसे देखो, कितनी बार शरीर भस्म हुआ, ज्ञान अग्नि दत्त कर्माणि, पर वो तो कितनी बार भस्म हुआ, छूटा तो नहीं।
तो इतना सारा भेद सूक्ष्म शरीर के अंदर गर्भित है कि क्या सत्य है, जानना बुद्धि से है। तो इस प्रकार कह रहे हैं गुरुदेव के अनुमान लगाना भी, अनुमान भी ज्ञान में प्रमाण है। कितने प्रमाण माने? 6। पहला प्रमाण माना प्रत्यक्ष, भाई जो प्रत्यक्ष दिख गया उसको झुठला नहीं सकते। और कर्णाद ऋषि कहते हैं भाई जो अनुमान लगा लिया ना, अनुमान से ज्ञान हो गया, वो भी झुठला सकते। मान लो गीला हुआ है गद्दा, तुम जरूर कहेंगे पानी बिखरा है, ये कहेंगे आग बिखरी है, रेत बिखरी है, पानी कहेंगे। और फिर अगर कहीं धुआं देख लिया तो कभी नहीं कहेंगे कि वहाँ कोई जल पड़ा है या कोई और कोई चीज़ है, सीधा अग्नि का नाम लेंगे। तो कर्णाद ऋषि ने कहा कि ये जो अनुमान प्रमाण है इससे भी ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष से भी ज्ञान होता है, अनुमान से भी ज्ञान। उसका नाम क्या है? अनुमिति ज्ञान। पढ़ा ना पीछे ज्ञान 6 प्रकार के। पहला प्रत्यक्ष ज्ञान, अब आज आपको अनुमिति ज्ञान बता दिया, जो अनुमान से प्राप्त होता है। जो अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है उसको अनुमिति ज्ञान कहते हैं। अब तीसरा बताया शब्द प्रमाण। अब शब्द के लिए तो आपको बताएं, हमारे उपनिषद भरे पड़े हैं। नारद जी को जब सुनने लगे तब भी कहा कि शब्द से, जो शब्द में ऐसी शक्ति है, आपको वेद पढ़ा देता है, उपनिषद पढ़ा देता है, मोक्ष दे देता है, बंधन दे देता है। शब्द की शक्ति रुला देता है, हंसा देता है। देखिए ऐसी कही, और शब्द की शक्ति को स्वीकार किया ऋषियों ने कि शब्द से, नारद जी को कहा कि शब्द बताए ना कौन कौन श्रेष्ठ है। तो नारद जी से काफ़ी प्रश्न पूछे सनत कुमार जी ने, तो एक शब्द का प्रश्न था। उन्होंने कहा देखो शब्द की शक्ति देखो, शब्द कितने वेद उपनिषद सब तुम्हारे को ज्ञाता बना देता है और फिर विद्वान बना देता है। लेकिन व्यवहार में शब्द क्या करता है वो आप सब जानते हैं। व्यवहार का भी बेड़ा जो डुबाता है वो भी शब्द ही करता है। तो ये शब्द में भी बहुत शक्ति है, शब्द भी ज्ञान का प्रमाण है। जैसे पहले टीवी होता, रेडियो होता था, तो BBC लंदन सुनते थे, तो देखिए बाहर की कितनी खबरें शब्द से पता चलती थी। आज तो दिखाई देती हैं, पहले शब्द से होता था, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। तो शब्द भी ज्ञान का प्रमाण है। समझ आए तो ठीक, नहीं तो पूछना चाहिए, ठीक है, कल पूछना। तो पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमिति ज्ञान, तीसरा शब्द ज्ञान। तो शब्द प्रमाण में ज्ञान होता है शब्द का। इसको कौन मानते हैं? सांख्य शास्त्र के कर्ता कपिल मुनि ने इन दो के, अब देखो अलग अलग है, दो के साथ तीसरा मान लिया। पहले ने एक माना प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरे कर्णाद ऋषि ने 2 माने, और फिर अब कपिल मुनि आए सांख्य के जो प्रतिपादन करने वाले हैं, सांख्य को प्रकाशित करने वाले हैं, दर्शन को। उन्होंने इन 2 के साथ एक तीसरा प्रमाण भी माना है। उनका कहना है कि जिनका हम प्रत्यक्ष या अनुमान नहीं लगा सकते, भाई अब बाहर हो रहा है कहीं, मान लो काशी मथुरा में इतना कुछ हो रहा है, तो शब्द से पता लगेगा। वो कहते ना तो आप अनुमान लगा सकते हो इतने दूर बैठ के, ठीक है, बाहर देशों में भी जो हो रहा है, ना तो घर बैठ के हम अनुमान से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ना ही हम उन सब का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। पर उन्होंने तीसरा प्रमाण माना कि शब्द भी ज्ञान का प्रमाण है। वो कौन सा ज्ञान है? शब्द ज्ञान। शब्द करे तो ज्ञान हो जाता है शब्द से, हाँ ये है, हाँ वो है। तो इस तरह सांख्य शास्त्र के कर्ता कपिल मुनि ने इन 2 के साथ तीसरा प्रमाण भी माना। उनका कहना है जो प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं होता वो ज्ञान शब्द से हो जाता है।
दूर देशों का ज्ञान हम टेलीग्राम, वायरलेस या रेडियो आदि से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए शब्द प्रमाण मानना जरूरी है। सांख्य ने क्या कहा कि शब्द प्रमाण मानना जरूरी। अच्छा, सांख्य का तो देखो सिद्धांत है ना, वो प्रकृति को तो जड़ कहता है, ठीक है, प्रकृति को जड़ कहता है और पुरुष को असंग कहता है। प्रकृति जड़ है, हिलेगी नहीं। जड़ किसको कहते हैं? हिलना, जो हिलेगा नहीं। असंग किसको कहते हैं? जो चुपचाप बैठे असंग। तो वेदांत ने पूछा सृष्टि कैसे हुए, ये तो बताओ। ये ब्रह्मसूत्र की बात बता रहे, याद आ जाती है। देखो सुना हुआ कैसे याद आ जाता है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, भाई ये बताओ, जब सृष्टि तुम्हारे, जो प्रकृति है जिससे सृष्टि उत्पन्न प्रकट होती है, वो तो जड़ है और पुरुष तुम्हारा असंग है, तो फिर सृष्टि कैसे हुई ये तो समझा दीजिए। तो ये बाद में वेदांत सारा खोल के बताएगा, एक एक चीज आप थोड़ा थोड़ा सुनते जाओ। तीसरा प्रमाण कौन सा है? शब्द प्रमाण, ठीक है। शब्द प्रमाण है किसका? ज्ञान प्राप्ति का। तो ये किसने माना? 3 माने, सांख्य शास्त्र ने, और वैशेषिक ने 2 माने, चार्वाक ने 1 प्रमाण माना, प्रत्यक्षी माना। अब चौथा है उपमान प्रमाण। अब आगे आया न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र के कर्ता गौतम ऋषि ने 3 प्रमाण के साथ चौथा उपमान प्रमाण भी माना। उन्होंने कहा भाई उपमा देकर के भी तो कहते हैं कि देखो ये कितनी सुंदर है, चंद्रमा की तरह। ऐसे बोलते हैं ना कि उनकी बहू, उनकी बेटी चंद्रमा जैसी सुंदर है। चंद्रमा से उपमा दी जाती है, इसको उपमान। तभी तो ज्ञान होता है भी, अच्छा इतनी वो अच्छी है। तो ये उन्होंने उपमान को भी माना कि उपमा देकर के भी हम ज्ञान प्राप्त कराते हैं। तो आपको जो ना जचे ना वो बता देना। तो चौथा है उपमान प्रमाण। न्याय शास्त्र के कर्ता, उपमान प्रमाण को न्याय शास्त्र के जो कर्ता हैं गौतम ऋषि ने चौथा उन्होंने माना, उपमान प्रमाण माना। चारों माने, तीनों को स्वीकार किया और चौथा और कह दिया। उन्होंने रोज पशु का दृष्टांत देते हुए कहा कि जिसने रोज जंगल में होता है गाय, नील गाय, उसको गाय जैसा होता है तो उसको गवय कहते हैं हिंदी में। उन्होंने गवय, रोज पशु का दृष्टांत देते हुए कहा कि जिसने रोज गवय को नहीं देखा और वह जंगल में जा रहा है तो उसे रोज पशु का ज्ञान कराने के लिए कहेंगे कि गाय जैसी शक्ल वाला पशु रोज होता है। अब गाय को तो पहचानते हो, लेकिन वो कहे भाई रोज कैसा है, जंगल में रहता है, तो क्या गाय जैसा होता है। जब वह जंगल में जैसे ही रोज को देखेगा उसे स्मरण हो जाएगा कि गाय जैसा पशु रोज ही है। उपमा, अभी आपको ये उपमा तो अक्सर ही सुनते हैं, वो चांद जैसा उसका चेहरा, चांद जैसा चेहरा तो अक्सर ही बात आती है। बताइए, उपमा दी ना चांद जैसी, माने सुंदर। ऐसे उपमा से भी ज्ञान होता है। उपमान करेंगे, किसकी उपमा किसी के साथ देंगे तो उसका हमें ज्ञान हो जाएगा कि अच्छा ऐसा है भाई, रोज जो है वो गाय जैसी है, अच्छा गाय जैसा रोज है। तो ये उपमान, ये भी ज्ञान प्राप्ति का साधन है। इसलिए रोज की उपमा गाय के कर से करने करके, इसलिए रोज की उपमा गाय से करके रोज के बारे में ज्ञान हो जाता है। रोज, अब हमें भी हो गया, जब से सुना है तो आता है हाँ भाई गाय जैसा पशु, कुछ भी भिन्नता तो होगी तभी तो वो शंका करेगा पहले कि क्या है। तो गाय जैसा होता है, इसलिए ये भी ज्ञान प्राप्ति का साधन है। उपमा भी, उपमान प्रमाण, ये भी क्या है? प्रमाण है ज्ञान प्राप्ति का।
कौन सा? उपमा देना, किसी की किसी के साथ उपमा कर देना कि देखो ये ऐसा है। तो ये भी ज्ञान प्राप्ति का साधन है। इसको कौन सा ज्ञान कहते हैं? उपमिति ज्ञान। उपमिति ज्ञान किससे होता है? उपमान प्रमाण से, उपमा देने पर, उपमान प्रमाण से। गाय जैसा पशु रोज है, इसलिए रोज की उपमा गाय से करके रोज के बारे में ज्ञान हो जाता है। इसलिए 3 प्रमाण के साथ ये चौथा प्रमाण उपमान प्रमाण मानना भी जरूरी है। किसने कहा ये बात? कपिल मुनि ने कही, सांख्य शास्त्र ना, ये बात गौतम ऋषि ने कही। चौथा न्याय के, न्याय वाले जो हैं गौतम ऋषि, उन्होंने कहा 4 माने। प्रत्यक्ष वाले ने चारवाक ने 1 माना, कर्णाद वैशेषिक ने 2 माने, कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र ने 3 माने और न्याय ने 4 माने। किसी की किसी के साथ उपमा देकर, किसी के साथ उपमा देकर, अभी बताया आपको चंद्रमा की उपमा स्त्री से देकर, अभी वो बता दिया जो दूसरा गाय वाला है शास्त्रों में उदाहरण, रोज को गाय का उदाहरण देकर के कि गाय जैसा है। किसी की किसी के साथ उपमा देकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे उपमिति ज्ञान कहते हैं। जो उपमा देकर ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे उपमिति ज्ञान कहते हैं। तो आज हमने 4 ज्ञान पढ़े, 4 दर्शन भी पढ़ लिए, ठीक है। दर्शन को देख लेना। अब आएगा पूर्व मीमांसा, फिर आएगा पूर्व मीमांसा के बाद वेदांत आएगा, छठा। 6 प्रकार का है, छठा जो आप पढ़ते हैं वो आएगा। तो पूर्व मीमांसा पढ़ेंगे कल। इन 4 को याद कर लेना। ओ